Hello students, today in this lecture we will discuss our next chapter of class 7, how do animals take food. Okay, in our previous chapter we have already read about how do plants take food. So some key learning points of this chapter. First is classification of animal based on their food habits. Number 2, holozoic nutrition. Number 3, nutrition in amoeba. And number 4, digestion in human beings. Number 5, nutrition in grass eating animal. So first topic is classification of animal based on their food habits. Okay, इसको पहले जाने से पहले हम ये देखेंगे कि पिछली क्लास में जब हमने पढ़ा था कि प्लांट्स अपने खाने को किस तरीके से बनाता है एंड देन टेक इट. ओके, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स. अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करती हूँ तो व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स, देन द आंसर इज़ प्लांट्स एज प्राइमरी सोर्स. जो प्लांट्स हैं बेसिकली वो हमारा क्या है, प्राइमरी सोर्स है. यू गेट ऑल ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एवरीबडी गेटिंग देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, राइट. जस्ट टेक अ लुक एट इट. अब बेटा आपको यहाँ पर फर्स्ट सन है, ओके, देन प्लांट्स, गॉड एंड देन लॉयन. अब प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपने खाने को तैयार कर रहा है. ओके, अब गॉड क्या कर रही है, गॉड अपना खाना यहाँ से ले रही है एंड लॉयन क्या कर रहा है, लॉयन अपना खाना यहाँ से ले रहा है. और वी आर लाइक ह्यूमन बींग्स, हम क्या करते हैं, हम एज ए मीट प्रोडक्ट भी ले लेते हैं और जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं उसे भी एज ए फूड ले लेते हैं. इट मीन्स यहाँ पर सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है. अब इसको जो क्लासिफाइड किया जा रहा है वो इस तरीके से आप लोग ध्यान से देखेंगे. जस्ट अ मिनट. ओके, नाउ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर क्या है, जो क्लासिफाइड किया गया है एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में किया है. फर्स्ट इज़ हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर. हर्बीवोर, व्हाट इज़ हर्बीवोर, प्लांट ईटर्स आर हर्बीवोर्स. व्हाट इज़ कार्निवोर, फ्लैश ईटर्स आर कार्निवोर्स. एंड व्हाट इज़ ओमनिवोर, बोथ प्लांट एंड मीट ईटर्स आर ओमनिवोर. ओके, तो यहीं पे मैंने देखो डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है कि किस तरीके. हर्बीवोर कौन है, एनिमल आर बेसिकली द वेजिटेरियन. क्या है वो, वेजिटेरियन है. इन द एनिमल कम्युनिटी, जो भी एनिमल कम्युनिटी है उसमें वो वेजिटेरियन है, मीन्स वो प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं. दे ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स. क्लियर. कार्निवोर आर नॉन वेजिटेरियन एब्सोल्युटली. सो बेसिकली व्हाट दे आर ईट, they are eat smaller animal and then other animal. Clear. And omnivore means both plant and meat eaters, both plant and meat eaters. जो कुछ भी खा सकते हैं, means like us, we can probably eat anything. Take a look like beer. ओके, बियर, हैन, दे कैन ईट एनीथिंग. आपको पता है बियर को हानी भी बहुत पसंद है, ठीक है, और बियर क्या क्या है, फ्लैश ईटर भी है. ओके, जो उसके सामने परोसा जाएगा इट मीन्स वो खा लेगा, मीन्स बोथ प्लांट एंड मीट ईटर. क्लियर. एंड हाउ विल प्लांट मेक देयर फूड, we have already read about your previous chapter. Okay, now we are going to our next topic. Next topic is holozoic nutrition, different steps.
अब बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन के डिफरेंट स्टेप को जानने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है एक्चुअली। तो होलोजोइक क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज़ अपने खाने में जब सॉलिड लेते हैं, चाहे वो प्लांट प्रोडक्ट हो या फिर एनिमल प्रोडक्ट, मीन्स जो अच्छा पार्ट है खाने का उसे एब्जॉर्ब कर लिया और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसे बॉडी से बाहर कर दिया। एग्जाम्पल इसके कौन कौन है, मैन, टाइगर, लॉयन, काउ एक्सेट्रा। ओके, नाउ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स एंड these are ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay, now the first topic is ingestion. What is ingestion? Ingestion क्या होता है? Process of taking in food into the body of animal from external environment. What it means? Process of taking food into the animal body from external इन्वायरमेंट, यानी कि बाहर से जो फूड लिया है, ठीक है, इंजेस्ट किया है उसको। अब ये है कि अब फूड लिया है तो वेज ऑफ इंजेस्टिंग फूड इज़ डिफरेंट। एनिमल अलग अलग होते हैं, हर किसी का जो फूड लेने का तरीका है वो अलग अलग होता है। लाइक जो अमीबा है वो क्या करता है, एंगल्फिंग करता है। ओके, और जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो क्या करते हैं, सकिंग। आपने देखा ना मॉस्किटो कैसे सक करते हैं ब्लड को, और जो बटरफ्लाई होती है वो क्या करेगी, वो करेगी सकिंग नेक्टर बाय माउथ, पार्ट्स दैट मॉडिफाई टू द फीडिंग ट्यूब। क्लियर। फ्रॉग क्या करता है, आपको पता है कि फ्रॉग शूटिंग आउट स्टिकी टंग टू कैच द प्रे, वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी लंबी सी टंग को बाहर निकालता है और उसे सक कर जाता है। ओके, और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, यूजिंग फिंगर्स एंड हैंड्स टू लिफ्ट फूड इनटू द माउथ। ओके, यानी कि हर किसी का जो वे ऑफ इंजेक्शन है वो डिफरेंट है। क्लियर। नेक्स्ट इज डाइजेशन। नेक्स्ट इज डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म। ये क्या करता है कि जो फूड कंपोनेंट आपने इंजेस्ट किया है उसको क्या करेगा, टुकड़ों में बांट देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा, जिससे क्या होगा कि वो जल्दी से डाइजेस्ट होगा और आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इसकी डाइजेशन को बेटा मैं अभी आगे और समझाऊंगी। अभी हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? टेकिंग इन ऑफ सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी सेल्स। Clear? And what is assimilation? Assimilation means utilization of absorbed nutrients by body cells, कि जो भी nutrients थे वो बॉडी की सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया, यूटिलाइज कर लिया है उसको। एंड इजेशन, व्हाट इज इजेशन? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जो भी आपका जो अनडाइजेस्टेड पार्ट था, ठीक है, उसको बॉडी से रिमूव कर देना, इज कॉल्ड इजेशन। Clear? Now we go to the next topic. अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा था अभी डाइजेशन को हम आगे करेंगे, इधर देखेंगे डाइजेशन। अब यहाँ पर लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए। ये लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये यहाँ पर देखो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ओके, ठीक है, और उसके बाद क्या दे रहे हैं, एनर्जी। अब द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। अब एक वेरी सिंपल वे में अगर हम कहें, देयर इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल्स विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर molecules and then will provide energy, so that it is digestion. Clear? Now you know the food that you eat are to be broken down.
जो खाना आप खाते हैं वो क्या होता है, ब्रोकन डाउन होता है इन स्मॉलर पार्टिकल्स, देन इट प्रोवाइड यू एनर्जी। तो वो आपको क्या देता है, जब वो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, देन इट प्रोवाइड यू एनर्जी। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। ओके, वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। अब बेटो देखो, वी विल नॉट टॉक अबाउट रेक्टम, अपेंडिक्स, एनस, लीवर, गॉल ब्लैडर एक्सेट्रा। ओके, अब हम यहाँ पर ह्यूमन बॉडी की तो बात करेंगे, बट इन सब की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। वी विल टॉक अबाउट माउथ, इसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। क्लियर? दैट इज इनफ टू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में एक्चुअली चल क्या रहा है, जब आप इनके बारे में जान लोगे तो ये बहुत है जिससे कि आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। डाइजेशन इन ह्यूमंस स्टार्ट्स फ्रॉम बक्कल कैविटी। ओके, जो आपके मुंह में दोनों साइड्स हैं ना, दैट इज़ बक्कल कैविटी, जिसको हम टीथ कहते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, टीथ, टंग एंड द सलाइवरी ग्लैंड्स। क्लियर? अभी बेटा मैंने आपको एक पिक्चर नीचे इसकी दी है, जस्ट लुक एट इट। देखिए, अभी हम यहाँ पर माउथ कैविटी की बात करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करेंगे, इसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। स्टार्च इज़ अ कंपोनेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट, एज यू नो। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्टार्च है वो क्या है, स्टार्च इज़ अ कंपोनेंट दैट इज़ प्रेजेंट, जो प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। सो स्टार्च इज़ बीइंग ब्रोकन डाउन इन योर माउथ। तो जो स्टार्च है वो क्या हो रहा है, ब्रोकन डाउन हो रहा है आपके माउथ में। क्लियर? यहाँ पर स्टार्च ब्रेकन डाउन होना शुरू हो जाता है। अब माउथ इज़ ऑल्सो नोन एज बक्कल कैविटी। माउथ इज़ ऑल्सो नोन एज बक्कल cavity, includes your teeth, your tongue and the salivary glands। ये सभी चीज़ें उसमें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स से जो जूसेस निकलते हैं उनका नाम है सलाइवरी अमाइलेसिस। ओके, जो आपके स्टार्च को तोड़ देता है, क्या करता है, स्टार्च को तोड़ देता है। जो आपने कार्बोहाइड्रेट लिया उससे जो स्टार्च आपको मिला, ये क्या करता है, उसे तोड़ देता है। अब जब आपने खाना खाया तो वो इसोफिगस के थ्रू नीचे जाएगा। ये इसोफिगस आप देखिए, ये क्या है, इसोफिगस के थ्रू वो क्या, आपने यहाँ से खाना लिया और वो इसोफिगस की यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स ने उनको हेल्प की नीचे जाने के लिए, और ये जो इसोफिगस है ये क्या करेगा, उस खाने को नीचे ले जाएगा। यू नो व्हाट, इट इज़ मूवमेंट नोन एज, दिस मूवमेंट इज़ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जो यहाँ पर एक मूवमेंट होगी खाने को नीचे ले जाने तक, इट इज़ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि ये जो इसोफिगस है ये कभी सिकुड़ता है और कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। इज़ नोन एज पेरिस्टालिसिस। ओके, इट्स नोन एज पेरिस्टालिसिस। ये पेरिस्टालिसिस जो है ये हेल्प करता है जो खाना आपके मुंह से विंड पाइप के ज़रिए, इस विंड पाइप के ज़रिए अंदर जाएगा। समथिंग हैज़ टू मूव इट, राइट, समथिंग हैज़ टू मूव इट। तो ये क्या करता है, फूड पाइप, जो फूड पाइप है उसे कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ता है, फिर एक्सपेंड कर देता है, और इस तरीके से इट्स कीप डाउन एंड डाउन एंड डाउन टू द स्टमक। क्लियर? ओके, अब सलाइवा क्या करता है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये क्या करती हैं, द टंग
ट्राई टू मिक्स योर फूड विथ सलाइवा। जो आपकी टंग है ना वो क्या कर रही है, ट्राई टू मिक्स योर फूड विथ सलाइवा, करेक्ट। अब सलाइवा क्या कर रहा है, एकदम ड्राई चीज़ों को आप आसानी से निगल नहीं पाओगे, ओके। तो सलाइवा मॉइस्टन द फूड दैट इज़ ईजी टू गेटिंग डाउन इन स्टमक, ऑलराइट। मीन्स जो सलाइवा है, आप जैसे आपने कुछ सूखा सूखा खाया तो वो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेंगी, उसको मॉइस्चर देंगी थोड़ा सा, ठीक है, मॉइस्चर करेंगी फूड को, दैट इज़ ईजी टू गेटिंग डाउन इन स्टमक, जिससे कि वो खाना आपके स्टमक में आसानी से चला जाए, ऑलराइट, ओके। अब स्टार्च ब्रेकन डाउन होना शुरू हो गया था मुंह में। अब प्रोटीन की ब्रेक डाउन हो, यानी कि जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है स्टमक में। स्टार्च कहाँ पर ब्रेक डाउन शुरू होना हो गया था, मुंह में, माउथ में। अब प्रोटीन कहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, स्टमक में। सो स्टूडेंट्स, व्हाट योर स्टमक आल्सो चर्न्स, इट मूव्स, ओके। इट acids are secreted out, other juices are secreted out from liver and pancreas, they also go to stomach। अब यहाँ तक तो हम बात कर चुके हैं, ओके। अब from liver and pancreas they also go to the stomach, help in digestion, ओके। अब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ सीक्रेटेड जूस होते हैं फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज। ये लीवर है, दिस इज लीवर एंड दिस इज पैनक्रियाज, क्लियर। हम इनकी बात कर रहे हैं अभी। दे ऑल्सो गो टू द स्टमक, हेल्प इन डाइजेशन, ये क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देन फ्रॉम द स्टमक इट गोज़ टू इंटेस्टाइन। अब स्टमक से ये कहाँ जा रहे हैं, इंटेस्टाइन में, ओके। अब यहाँ पर ये इंटेस्टाइन में जाएंगे एंड इन द इंटेस्टाइन व्हाट हैपेंड। अब इंटेस्टाइन में क्या होगा, इन द इंटेस्टाइन यू ऑल्सो हैव विलाई। अब इंटेस्टाइन में क्या होती है बेटा, विलाई। अभी मैंने आपको ये ऊपर ये देखिए विलाई, विलाई क्या होती है, ये कुछ इस तरीके की शेप्स होती हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है, जो क्या करती हैं कि खाने को यहाँ पर डाइजेस्ट करने का काम स्टार्ट कर देती हैं, क्लियर। अब व्हाट डज विलाई डू, व्हाट डज विलाई डू, क्या करेगा विलाई। द स्मॉल इंटेस्टाइन पर्टिकुलरली हैव विलाई, द स्मॉल इंटेस्टाइन पर्टिकुलरली हैव विलाई समथिंग लाइक दिस। अभी मैंने आपको बताया था समथिंग लाइक दिस, इस तरीके की शेप का होता है, ओके। तो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पर ऐसे छोटे छोटे विलाय बने होते हैं। ये विलाय क्या करता है, ये विलाय सरफेस एरिया को बढ़ा देती है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके पास और थोड़ी जगह हो तो वो सारे खाने को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। तो वो एब्जॉर्ब हो, यानी कि जो खाना है वो एब्जॉर्ब हो और बॉडी के अंदर प्रॉपरली चला जाए। वंस दे आर एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा, ठीक है, जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट बाकी रह जाता है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, वो जाएगा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड पार्ट, जो कि कहाँ है, यहाँ पर। अब देखो ये लीवर और पैनक्रियास के थ्रू यहाँ नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर यहाँ से जो एब्जॉर्ब हो जाएगा न्यूट्रिशन, उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या काम करेगी, वो उसको बाहर निकालने का काम करेगी, ठीक है, थ्रू द एनस वो क्या करेगी, इसे एडजस्ट कर देगी। अब बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो लंबाई है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 7.5 मीटर। और जो बड़ी आंत होती है वो उसकी क्या लंबाई होती है, बड़ी आंत मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, उसकी जो लंबाई है वो होती है 1.5 मीटर, क्लियर।
आई थिंक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। अब ये तो हमने करी ह्यूमन बॉडी की बात पहले। अब न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, वो एनिमल जो सिर्फ क्या खाते हैं, ग्रास से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनमें किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स जाता होगा, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। जो जानवर घास खाते हैं उनमें डाइजेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज घास में जो सेल्यूलोस पाया जाता है, और सेल्यूलोस ह्यूमन बॉडी बीइंग और जो सेल्यूलोस होता है ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ओके, तो जानवर सेल्यूलोस डाइजेस्ट कर सकते हैं कंपैरेटिवली। अगर हम मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ इस चीज़ को। जो घास है, घास में सेल्यूलोस पाया जाता है, बट ह्यूमन बीइंग जो है, यानी कि जैसे हम लोग हैं, हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो जानवर होते हैं वही सेल्यूलोस को डाइजेस्ट कर सकते हैं। उनका पेट एक्चुअली थोड़ा अलग तरह का बना हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर काऊ ले लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर गाय की बात करते हैं तो उसमें 4 स्टमक पाए जाते हैं। शुरू के जो 2 स्टमक हैं, यानी कि शुरू के जो 2 स्टमक हैं वो क्या हैं, रुमेन एंड रेटिकुलम। क्लियर, ये है क्या है, शुरू के 2 स्टमक हैं। और जो बाकी यानी कि तीसरा और चौथा स्टमक है वो है ओमेसम एंड एबओमेसम। क्लियर, अब हम शुरू के 2 स्टमक की बात करेंगे, यहाँ पर रुमेन एंड रेटिकुलम, इन दोनों की बात करने जा रहे हैं। कहा जाता है तो इसमें क्या होगा, रुमेन और रेटिकुलम में क्या होगा, इसमें खाना सीधा मुंह में गया। ओके, रुमेन एंड रेटिकुलम में स्टोर कर लिया, यानी कि गाय ने क्या किया कि खाना एक साथ ले लिया और रुमेन एंड रेटिकुलम में उसे स्टोर कर लिया। क्लियर, आपने गाय को कभी बैठा हुआ देखा होगा, जब उसके आसपास कोई चारा ही नहीं होगा फिर भी वो क्या करती है, मुंह हिलाती रहती है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, मुंह चलाई रही है। अब वो क्या कर रही है, उस समय जो रुमेन एंड रेटिकुलम में जो खाना उसने पहले से ही स्टोर किया हुआ था, अब उसे धीरे धीरे बाहर लाएगी और कट करेगी, यानी कि उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना स्टार्ट करेगी। कट मीन्स तोड़ना स्टार्ट करेगी। और अब ये बारीक टूटा हुआ खाना अब कहाँ जाएगा, ओमेसम में और एबमोसम में। अब ये जो टूटा हुआ खाना है वो कहाँ जा रहा है, ओमेसम एंड एबओमेसम में जाएगा, जो उसके बाकी के क्या हैं, 2 पेट हैं, और पूरी तरह से डाइजेस्ट होगा। देखो मैंने एक डायग्राम यहाँ पर भी लिया है। अब देखो मैंने यहाँ पर बात की थी कि जो गाय का स्टमक है उसमें हमें 4 पेट दिखते हैं, लाइक फर्स्ट इज रेटिकुलम, ओमेसम, रुमेन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर, अब उसमें खाना क्या करा, सबसे पहले अपने पहले के 2 पेट में उसको स्टोर कर लिया। पहले के 2 पेट में उसे स्टोर कर लिया। ये नहीं है बेटा, इसमें रुमेन है और ये नीचे है। ये देखिए यहाँ पर एबमोसम, ये वाला पार्ट। क्लियर, अब आप इसको धीरे से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले उसने अपना खाना लिया किस में, रुमेन और रेटिकुलम में। क्लियर, रुमेन और रेटिकुलम में उसने अपना खाना लिया और उसको स्टोर कर लिया। बाद में जब उसके आसपास कोई चारा नहीं है और वो बैठी हुई है या कहीं खाली पर खड़ी है, तो उसने क्या किया कि वहाँ जो स्टोर किया हुआ खाना था उसे धीरे धीरे उसने बाहर लाया और धीरे धीरे उसने क्या किया, उसे चबाना शुरू कर दिया, कट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या होगा कि जो खाना है अब कहाँ जाएगा, अब ये खाना जाएगा ओमेसम एंड एबओमेसम, ये जो नीचे की तरफ है एबओमेसम, यहाँ जाएगा और पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है,
उसके बाद जो ये खाना है सारा वो कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि जो उसने खाना लिया। इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन खाने की नली और जो छोटी आंत के बीच में सीजियम है। क्लियर, जो सीजियम होता है जहाँ पर खाने की प्रोसेसिंग होती है। देखिए यहाँ पर जो सीजियम होता है इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, तो यहाँ पर जो सीजियम होता है जहाँ पर खाने की प्रोसेसिंग होती है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जितने भी घास खाने वाले जानवर होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, रूमिनेंट कहते हैं। क्लियर, आई थिंक आप सभी बच्चों को अब समझ में आया होगा इन 4 प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके से जो न्यूट्रिशन है इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, नाउ वी आर गोइंग टू आवर लास्ट टॉपिक एक्चुअली, एंड इट्स टू इजी। अमीबा। अमीबा का कोई एक स्ट्रक्चर या आकार या शेप नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइंड में ये बात ध्यान रखेंगे। इसके आसपास जो देखा गया है उसे कहते हैं फॉल्स फीट। क्लियर, अब अमीबा चलता जा रहा है, ये एक अमीबा है और ये चलता जा रहा है। जब उसके सामने खाने का एक पार्टिकल आया तो उसने क्या किया, इस पार्टिकल को ले लिया, यानी कि इसको इस तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ पर अपने नेक्स्ट पिक्चर में देखिए कि उसने क्या किया, यहाँ पर एक खाने का पार्टिकल था, उसको ऐसे ले लिया, अंदर ले लिया, एंड उसने वहाँ से अपना फॉल्स फीट बना लिया, यानी कि एक और फॉल्स फीट बना लिया। ये है फॉल्स फीट, फॉल्स फीट, फॉल्स फीट